जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। संत फकीरों का पैगाम बदलेगा धरती और इंसान। जय गुरुदेव। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, चरणों में स्वामी तेरे मेरी बंदगी है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 24 अक्टूबर 2021 को आप ग्रामवासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आपके ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको घर से निकालकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। देखो, आप जितने आदमी यहाँ पर हो इतने ही आदमी तो हैं नहीं। आप जो अपने अपने गांव से आए हो आसपास से, आपके गांव में और भी आदमी हैं, आपके तहसील में और आदमी हैं, जिला में और आदमी हैं, देश में और आदमी हैं। लेकिन जिनको खबर भी मिली सब लोग नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? सत्संग का मतलब नहीं समझे, सत्संग कभी उनको मिला नहीं। कथा भागवत तो सुनते रहे, प्रवचन तो सुनते रहे, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए उनको जब मिला, मन बहलाने के लिए उनको जब कुछ सुनाया गया, कीर्तन गाना बजाना, तब वो उसी काम के लिए गए और उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। जब तक अंतर का कीर्तन नहीं सुनेंगे, अंतर का बाजा नहीं सुनेंगे, जब तक अंदर में उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक विश्वास नहीं होगा। जैसे आप बाहरी आंखों से इन चीज़ों को देखते हो, ऐसे अंदर की आंख से भी अंदर की चीज़ें देखी जाती हैं। और वो आंख जो दोनों आंखों के बीच में है, जब खुल जाती है, तब तो आप अपने घर में बैठ करके बहुत दूर तक देख सकते हो। तो प्रेमियों, आपको किसी ने कुछ सुनाया होगा, कुछ बताया होगा, और सुन करके आपके ऊपर असर आया होगा। तब खबर लगी तो आप आ गए कि भाई इन्होंने इतना हमको बताया, अब वहाँ चलेंगे तो हमको और कुछ सुनने को मिलेगा। तो वो जो चीज़ सुने और समझे उसी तरफ भाग रहे हैं। क्या सुने? यही सुने कि खाओ और पियो, मौज करो, मस्ती करो। उनको बताने वाले गांव वालों को ऐसे ही लोग मिले, ऐसे ही लोग मिले कि एक दुकान और खोल लो तो आमदनी बढ़ जाएगी, खेती में ये चीज़ बो दो तो इससे आमदनी बढ़ जाएगी, खेती और बढ़ा लो और आमदनी बढ़ जाएगी, चलो वहाँ पर घूम आवें, पहाड़ पर देवी का दर्शन भी कर आएंगे, घूम भी आएंगे। तो जिसको जिस तरह के लोग मिले उसी तरह का उपदेश मिला और उसी में वो अभी मस्त हैं। अब आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि सुख शांति के बारे में भी लोग बताते हैं। जब आदमी ऊब जाता है खाते खाते बढ़िया चीज़,
तब कहता थोड़ा चटनी रोटी बना लो, आज थोड़ा खिचड़ी बना लो। मीठा खाते खाते मन भर गया, नमकीन चीज़ खोजता है। ऐसे ही जब वो सुनते सुनते उब जाते हैं, तब फिर आगे का भी सोचते हैं कि भाई देखो, किताबों में लिखी हुई बात को तो इन्होंने बताया समझाया, लेकिन इससे हमारा दुख दूर नहीं हुआ, इससे हमको शांति नहीं मिली, तो अब कहाँ मिलेगी। लोगों से पूछते हैं, जब पूछते हैं तो जिसके समझ में जो आता है वो बताता है। तो पूजा पाठ भी लोग करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, व्रत भी रहते हैं, अनुष्ठान यज्ञ जप तप सब करते हैं, लेकिन शांति तो उससे मिलती नहीं है। सुख तो जो असला सुख होना चाहिए वो मिलता नहीं है। मिलता भी है तो थोड़ी देर का सुख मिलता है। जैसे अच्छा खाने को मिल गया तो कहते हो बहुत अच्छा है, कितना बढ़िया स्वाद इसका मिल रहा है, लेकिन समझो कि वो हमेशा के लिए नहीं होता है। आप समझो प्रेमियों कि आप खा लो और उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद पूछो कैसा स्वाद था, तो बता नहीं पाओ कि कैसा लगाओ। वो चीज़ ख़त्म हो जाती, भूल जाती है। सोने के बाद देखो और खाने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे, कहाँ सोए हैं और क्या खाए थे। आप पे समझो कोई बढ़िया से बढ़िया खाना खा ले, खुशबूदार, लेकिन सुबह जब जाएगा निकालने के लिए मलबा बचा हुआ उसका, तो खुशबूदार निकलेगा। चाहे खुशबूदार खाया हो और चाहे नमक रोटी खाया हो, चाहे पुआ खाया हो, खीर पकौड़ी खाया हो, रबड़ी खाया हो, मलाई खाया हो, लेकिन सबका बदबूदार ही निकलता है। सुबह जब उठते हैं तो चाहे कोई चटाई पर सोया हो, चाहे कोई ज़मीन पर सोया हो, चाहे मोटे गद्दे पर सोया हो, सब तरो ताज़ा महसूस करते हैं अपने को, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। जैसे ये लोहे की मशीन होती है, चलते चलते कहते गर्म हो गई, इसको भी थोड़ी देर के लिए आराम दे दो। ऐसे ही ये जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, जो मशीन के रूप में है, इसको भी आराम देने की ज़रूरत होती है। तो जब आदमी सो जाता है और सुबह उठता है तो ताज़ा महसूस करता है। तो चाहे जो हो, चाहे मोटे गद्दे पर सोने वाला हो, चाहे माल खाने वाला हो, आप ये समझो कि यह जो स्वाद है, सोने का आनंद है, ये जो आप ये समझो कि यह है गरीब अमीर को यानी उस समय नहीं महसूस होता है खाने के बाद, और समझो सोने के समय पर नहीं महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब थोड़े समय के लिए, यह नासमान हैं। नासमान किसको कहते हैं कि जो एक जैसा नहीं रहता है। देखो इस समय दिन है, अभी कुछ समय के बाद अंधेरा होने लगेगा, सूरज डूब जाएगा, रात हो जाएगी। तो ऐसे ही फिर रात के बाद सुबह होगा, उस समय गर्मी कम रहेगी, सूरज की तपन कम रहेगी, धीरे धीरे सूरज बढ़ता जाएगा, दोपहर में अपने पूरे शक्ति में रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो ताकत है गर्मी की ख़त्म होती जाती है। घड़ी में देखो एक एक मिनट, एक एक क्षण जिसको कहते हैं, सेकंड जिसको कहते हैं, यह यानी निकलता चला जाता है। तो ये घड़ी क्या बताती है? ये घड़ी समय बताती है। लेकिन इस पर आप जब ध्यान दोगे कि एक समय ऐसा आता है कि जब ये दोनों सुइयाँ एक जगह पर आकर के हाथ जोड़ देती हैं, ऐसे दोनों हाथ जोड़ देती हैं, अब हम आगे नहीं बजा पाएंगे। अब 12 बजा दिया, अब उसके बाद हम फिर 1 बजाएंगे। ऐसे ही आदमी का ये जो शरीर है, ये जो समय है, ये हाथ जोड़ देता है कि अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब तो समझो आपका समय निकल गया। तो दुनिया ये परिवर्तनशील है, बदलाव यहाँ बराबर होता रहता है। तो यह नासमान चीज़ें जितनी भी हैं, ये अपनी प्रेमियों कुछ नहीं हैं, यह तो भ्रम और भूल है। जैसे रात को कोई जा रहा हो और कोई समझो कि घास का टुकड़ा ही, एक हिस्सा ही, या कोई पेड़ ही ऐसे दिखाई पड़ जाए और भ्रम हो जाए उसको कि आदमी बैठा है,
तो उसका हाथ भी दिखाई पड़ेगा, उसका पैर भी दिखाई पड़ेगा, उसका जो यानी ऊपर का सिर का हिस्सा है वो भी दिखाई पड़ेगा। यानी जैसा मन में उसके आ गया कि पगड़ी बांधे है तो पगड़ी ही दिख जाएगी, टोपी लगाए है तो टोपी ही दिख जाएगी। तो ये क्या है? यह भ्रम है। भूल क्या है? जैसे लोग भूल जाते हैं क्या कहे, क्या खाए, कहाँ गए, क्या करे, जैसे दूसरा दिन होता है तैसे भूल जाता है। आप ये समझो भ्रम और भूल बनाया। भूल है ना, आदमी तो पागल हो जाए। पति का मरना, पत्नी का मरना, बाप का मरना, माँ का मरना, आदमी भूल न पावे तो सोचते सोचते रोते रोते पागल हो जाए। तो यह भूल और भ्रम का देश है। यहाँ सच पूछो तो ये परिवर्तन होने वाली चीज़ें यह अपनी कुछ भी नहीं हैं। आप समझो प्रेमियों, जिस शरीर को आप बढ़िया खिलाने की कोशिश करते हो, कपड़ा अच्छा पहनाने की कोशिश करते हो, अच्छे घर में इसको ऐश और आराम के साथ रखना चाहते हो, इसको सम्मान इज्जत दिलाना चाहते हो कि शरीर को लोग प्रणाम करें, सलाम करें, गाड़ी घोड़ा खरीदते हो, घर मकान अच्छा बनाते हो कि लोग देख करके ही ऐसे हाथ उठा दें। लेकिन यह शरीर भी आपका नहीं है, यह शरीर भी आपका साथ देने वाला नहीं है। यह भ्रम और भूल है कि यह घर मेरा है। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो अपने दादाजी पिताजी के बनाए हुए घर में रहते हो। वो भी तो यही कहते थे। जिस घर को आप कहते हो ये घर मेरा है, उसी को वो भी मेरा मेरा कहते कहते चले गए। तो ये घर न मेरा है न आपका है, ये किसका है? यह समझो कि आने वाली पीढ़ी का है, उसके लिए आप कर रहे हो। कह तो रहे हो हम घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, यह हमारा घर है, हम इसमें रहेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसी घर से आपको लोग बाहर निकाल देंगे। एक राजा था, तो राजा ने बहुत बढ़िया मकान बनवाया, ओ आलीशान, पैसे कमी तो थी नहीं। गरीबों का तो चूसते थे खून, उनके कर्मचारी ऐसे रहते थे मार मार करके, तनी गाली गुप्ता दे करके, सजा दे करके टैक्स लाते थे। तो वो पैसे कमी तो रहती नहीं थी। तो दूर दूर से पत्थर मंगवाया, ईंटें मंगवाई, कारीगर बुलवाए विदेशों से, बहुत अच्छा मकान बनवाया। महात्मा जी के पास आता जाता था। महात्मा जी से कहा, महाराज जी आप हमारे घर चले चलो। नहीं बोले। फिर बोला घर चले चलो हमारे, नहीं बोले। 2-3 दिन यानी रहा वहाँ, बराबर कहता रहा। कुछ दिन के बाद फिर आया, फिर बोला कि घर बनाया है महाराज, चरण डाल दो, चले चलो। नहीं बोले। तो अब साथ के लोगों से सिफारिश करवाने लगा। महात्मा जी के आसपास जो सेवा में रहते थे उनसे सिफारिश लगवाने लगा राजा। तो जब सब लोग कहने लग गए तो महात्मा जी ने कहा अच्छा चलो, बेमन से, दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन दबाव डाला लोगों ने। बोले अच्छा चलो, गए। तो लोग तो महल को दूर से ही देख करके वाह वाह कहने लगते थे और हर कोई तारीफ करता था। महात्मा जी कुछ नहीं बोले और देखते हुए ऐसे अंदर गए। राजा ने दिखाया ये मेरी रसोई है, ये मेरा सोने का कमरा है जहाँ मैं आराम करूँगा, यहाँ मेरा दरबार लगेगा, यहाँ मेरे कर्मचारी रहेंगे, यहाँ पर यज्ञशाला है या गौशाला है, ये सब दिखाया। बढ़िया बनाया था, दूर भर में अंदर ही सब कुछ था, तालाब था नहाने के लिए, बढ़िया सुंदर बनाया हुआ था। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तो राजा बोला महाराज जी जो देखता है वही तारीफ करता है और आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो, तो क्या इस मकान में कोई कमी है? बोले कमी है, भारी कमी है। बोला महाराज तो कमी क्या है? बोले राजा तूने इस मकान को किस लिए बनवाया? महाराज रहने के लिए बनवाया। कौन रहेगा इसमें? मैं रहूँगा। तो तुमने तो गलती किया। क्या गलती किया? जो इसमें दरवाज़ा लगा दिया। महाराज बगैर दरवाजे के कौन सा मकान बनता है? बोले बस तो एक दिन ऐसा आएगा राजा कि इसी दरवाजे से, इस महल से तुझको निकाल करके लोग बाहर कर देंगे। तो समझो ये घर अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, जिसके लिए आप दिन रात
लगे रहते हो सुंदर सुडौल बनाने में, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखने में, यह समझ लो कि शरीर आपका नहीं है। जब इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है, जो चलाती है इस शरीर को, परमात्मा की अंश है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। जब यह निकल जाएगी तब इस शरीर को लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। यहाँ इतने लोग बैठे हो, अभी किसी के शरीर पर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा नालायक, कहेंगे मिट्टी कह रहा है। अगर कमज़ोर हो गए तो टेढ़ा बोलेगा, और अगर ज़बरदस्त हो गए कि कुछ जवाब दे देंगे तो थप्पड़ जड़ देगा, तो अंदर अंदर कहेगा दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों को रात को नहीं दिखाई देता, इसको दिन में भी नहीं दिखाई दे रहा है, मोतिया बिंद हो गया आँख में, हीरा जैसी काया को, देव दुर्लभ शरीर को, देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं, उसको यह मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्रेमियों, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे शेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शरीर हो, सबके शरीर को यही लोग कहते हैं मिट्टी खराब हो जाएगी, ले जाओ जल्दी, इंतजाम करो जलाने का, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो इस शरीर को लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला करके राख कर देंगे। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब आप ये समझो, शमशान घाट पर कोई किसी मुर्दा को ले जाता है और कोई दिक्कत आती है, आंधी आफत आ गई, कोई बात हो गई, न जला पाया, जब ले गया तो वापस लाता है? कोई नहीं लाता। आप ये समझो जला करके ही आते हैं और वहीं से टेलीफोन करते हैं कि यहाँ ये दिक्कत आ रही है, रात को नहीं पहुँच पाऊँगा, रात में जब मौका मिलेगा तब जलाऊँगा, सुबह तक आऊँगा, कब आता हूँ, इंतज़ार घर पर मत करना। कहते हैं इनको हम मुक्ति दिला करके ही आएंगे। तो शरीर को तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन आत्मा को मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति उसको कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ जाने को है वहाँ पहुँच जाए। तो ये शरीर के लिए तो शमशान घाट बना दिया गया, और शमशान घाट तो वो अजगर के मुंह की तरह से सबका इंतज़ार करता रहता है कि जल्दी से इसका समय ख़त्म हो और हम इसको अपने मुंह में ले लें, समा लें। शमशान घाट की धरती क्या करती है? समा जाती है, समा लेती है अपने को। वहीं पर समझो उस धरती में ही ये हड्डी और ये चमड़ा और ये जितने बाल दांत, जितने भी अंग हैं इस शरीर के, ये सब उसी में समा जाते हैं। राख कुछ दिन तक जली हुई दिखाई पड़ती है, थोड़े समय के बाद वो भी मिट्टी जैसी ही हो जाती है। तो ये शमशान घाट अपने में मुंह में समा लेता है। जैसे अजगर जब अन्य पकड़ता है वहाँ पर, तो वो अंदर धीरे से ऐसे अपने पूरे शरीर को खींच करके पेट में रख देता है। अजगर को पकड़ते हुए देखा नहीं होगा आपने? आप ये समझो जब पकड़ता है किसी जानवर को तो वो छटपटाता रहता है, लेकिन वो धीरे से ऐसे धीरे धीरे ऐसे निकलता जाता है, आदमी को निगलता जाता है, और देखते देखते बस वो आदमी उसके मुंह में समा जाता है, जानवर उसके मुंह में समा जाता है। ऐसे ही देखते देखते यानी जो इंतज़ार कर रहा है शमशान घाट, वो हमको आपको सबको निगल जाएगा। लेकिन आप ये समझो प्रेमियों कि आप अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं रखोगे कि हमको अपनी आत्मा की भी मुक्ति करानी है, तो आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ़ होती है। देखो, कहते हैं बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। बहुत से लोग तो कहते हैं ये भजन भाव भक्ति ये सब बुढ़ापे में की जाती है, तीर्थ व्रत साधना ये सब बुढ़ापे का काम है। जवानी में तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, आप समझो गृहस्थी को बढ़ाओ, धन को कमाओ, परिवार को बढ़ाओ, बच्चों की सेवा दिन रात करो, ये तो जवानी का काम है। बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में कुछ हो पाता है? कुछ नहीं।
समझो आप जैसे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ जैसे चेहरे पर पड़ने लगती हैं, अंगों में पड़ने लगती हैं, ऐसे ही समझ लो ये सब अंग जो हैं ये जवाब देने लगते हैं। ज़्यादा दूर चल नहीं सकते हो, हाथ से कोई काम नहीं कर सकते हो, आँख भी कमज़ोर हो जाती है, कान से सुनाई कम पड़ता है और दांत भी साथ छोड़ देते हैं धीरे धीरे। ये सब समझो कि जो इस समय आपका साथ दे रहे हैं वो भी साथ धीरे धीरे बुढ़ापे में छोड़ने लगते हैं। तो तकलीफ़ तो वहीं से शुरू हो जाती है। और आखिरी वक्त पर अगर आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, आत्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाने का काम नहीं किया, तो समझ लो कि शरीर को जल्दी आत्मा खाली नहीं करना चाहती है। घर में कोई रहता है किराए के मकान में, जल्दी खाली नहीं करना चाहता है। मकान मालिक तो कहता है खाली करो, लेकिन खाली नहीं करना चाहता है। तब वो क्या करता है, मुकदमेबाजी करता है, लड़ता रहता है। फिर समझो आप जब नहीं खाली करता है, पुलिस वाले आते हैं, खाली कराते हैं, धमका के चले जाते हैं, पहलवान लगा करके लोग खाली कराते हैं। तो आप ये समझो जल्दी खाली नहीं करना चाहता है। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है इस किराए के मकान को जल्दी खाली नहीं करना चाहती है। ये मनुष्य शरीर क्या है, ये किराए के मकान की तरह से है। इसको आपने अपना समझ लिया कि ये मेरा है, लेकिन किराए का मकान किसी का होता है। मुसाफिर खाने में कोई चला जाए, बैठ जाए, जहाँ से ट्रेन मिलती है इंतज़ार करे ट्रेन का और उसको कहे ये मेरा है, तो वो कैसे मान लिया जाएगा उसका है। उसका तो समय आएगा, ट्रेन पर बैठेगा और चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। हवाई अड्डे पर जाते हैं, इंतज़ार करते हैं बैठ करके, कोई कहे कितना बढ़िया बना हुआ है ये मेरा है, उसका कैसे हो सकता है। आपके लिए तो जहाज़ खड़ी है, जहाज़ पर बैठो, उड़ करके दूसरी जगह पहुंचो। ऐसे ही ये जीवात्मा भी यानी समझ लो कि इसको खाली कर देती है। आप ये समझो कि किराए का मकान ये किसी का नहीं हो सकता है, आपका भी नहीं हो सकता है। तो किराए का मकान इसको खाली करना पड़ेगा। कहा ना, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अब इसको अगर अपना समझते रहे और इसके लिए ही सब कुछ करते रहे तो समझ लो कि ये आत्मा जो है ये फंस जाएगी। आत्मा ही शरीर को चलाती है। शरीर के अंदर चक्र हैं, इस शरीर के अंदर समझो कि प्राण हैं, इस शरीर के अंदर नसें हैं, 72,006 चक्र हैं और 10 प्रकार के प्राण हैं और यह मन है, यही सब इस शरीर को चलाता है। लेकिन ताकत किसकी है? ताकत तो जीवात्मा की है। जैसे कोई राजा है तो राजा के ताकत से यानी समझो कि उसका राज्य चलता है, लेकिन उसके जो कर्मचारी होते हैं वो समझो कि राज्य को चलाते हैं, व्यवस्था करते हैं। ऐसे ये आँख कान नाक मुँह यह सब जो समझ लो कि यह स्थान है, यह सब जगह पर उसकी पावर है, काम करती है। शरीर को कौन चलाते हैं? जैसे ये आद्या महाशक्ति का स्थान कंठ है, यहाँ पर ये जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, और यह हृदय में शिव और पार्वती, नाभि में विष्णु और लक्ष्मी, ये चक्र हैं, चक्र पर बैठे हुए, छाया इनकी पड़ती रहती है। इंद्रिय द्वार पर यानी समझो ब्रह्मा और सावित्री गायत्री, और समझो कि आपके गुदा चक्र पर गणेश और रिद्धि सिद्धि, ये सब देवता हैं। लेकिन ये देवता किसके अधीन हैं? ये सब उसी प्रभु के अधीन हैं जिसके यह जीवात्मा है। तो जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। अब आप ये समझो कि जीवात्मा को इस शरीर में क्यों डाला गया, इस ऐसा शरीर क्यों मिला? शरीर ये इसलिए मिला कि इस शरीर में ऐसा रास्ता है कि जिससे आप परमात्मा की जो अंश जीवात्मा है, अंश माने होता है छोटा टुकड़ा, इतना छोटा कि उसको देख नहीं सकते हो, तो परमात्मा की अंश जो ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाए। तो आप यहाँ नए लोग ज़्यादा हो, इसलिए ज़्यादा आपको गहरा सत्संग सुनाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन मोटी बात आप ये समझो
कि इस देश के, दुनिया के जो मालिक हैं, संसार के जो देवलोक, सूर्य चंद्र लोक, जो बहुत से लोक ऊपर में हैं, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, इन लोकों के जो मालिक हैं, जिनको ईश्वर कहा गया, उन्होंने सतपुरुष जो हम सब लोगों के जितने भी जीव दुनिया संसार में इन लोकों में हैं, सबके पिता हैं। पिता से मांग करके वो लाए थे। तो ये देश, ये दुनिया, ये सब उन्हीं की बनाई हुई है। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, गाय बैल भैंस, ये सब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये सब मनुष्य के लिए ही बनाए गए। देखो, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो शरीर को नुकसान करते हैं, कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो शरीर को नुकसान करने वाले कीड़ों को खा जाते हैं, आहार को खाते हैं। आप ये देखो, तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई, ये सब मनुष्य के लिए बनाई गई। और एक मौका उसने दिया है। क्या मौका दिया? ये मनुष्य शरीर दे दिया, जिसके अंदर से अपनी इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जब परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर ढूंढ पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। इसको साधना का घर, पूजा का मंदिर बताया गया। अब कहते हैं, इसको पा करके अगर आपने अपना काम नहीं किया, इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक नहीं पहुंचाए, ये इसी शरीर के अंदर पड़ी रह गई और शरीर छूट गया, तो समझो कि फिर पछताना ही होगा। फिर तो जल्दी यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। तो एक बार दया करके उसने यह मनुष्य शरीर दिया। कबहु कृपा कर नर तन देही, देत ईश बिन हेर स्नेही, कहा कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह नर तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। आप समझो कि 84 लाख योनियाँ हैं। आप ये समझो जिनमें जाना पड़ता है। कुछ देखो कीड़े ऐसे हैं जो पैदा होते तुरंत मर जाते हैं, एक योनि बदल गई। पतंगे देखो उड़ते हैं, रात को लाइट जब जलती है, पैदा होते हैं, तुरंत मर जाते हैं, उनकी एक योनि बदल गई। इस तरह से समझो कि ये मरना और जीना पड़ता है। आप ये समझो प्रेमियों कि गाय और बैल की योनि के बाद 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकने के बाद, माँ के पेट की आग की तपन बर्दाश्त करने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। देखो, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी ये पशु जानवर जिनको कहते हो, पक्षी जो ऊपर उड़ते हैं, जलचर, नभचर, थरचर। जलचर किसको कहते हैं? जो जल में रहते हैं, खाते हैं और जीते हैं और फिर मर जाते हैं। थलचर किसको कहते हैं? जो ज़मीन पर चलते हैं, वो थलचर होते हैं। जानवर चरते हैं, जानवर खाते हैं, आदमी खाता है, ज़मीन पर खाता है, ज़मीन पर सोता है, ज़मीन पर ही रहता है, चलता फिरता है। तो आप ये समझो ये यानी थलचर हैं। चर माने होता खाना, यानी समझो ये खाते हैं, रहते हैं, उनकी परवरिश होती है। और नभचर, नभचर कौन होते हैं? पक्षी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, पेड़ों पर ही घोंसला बना लेते हैं, वहीं पर रहते हैं। तो जलचर, नभचर, थलचर, ये जितने भी हैं, इनको जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है और मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है। आप देखो, गाय बच्चा दे रही है, भैंस बच्चा दे रही है, घोड़ी बच्चा दे रही है, और उस समय पर आप गौर से देखो तो बच्चा जब बाहर निकलता है तो ऐसे ऐसे झिल्ली के अंदर ही क्यों न रहे, लेकिन वो ऐसे ऐसे हिलता है, तकलीफ़ होती है जन्मते वक्त। और मरते वक्त भी देखो, ऐसे पैर सीधे कर लेते हैं, पूँछ पटकते हैं, सिर ऐसे पटकते हैं, ऐसे जानवर जब मरते हैं। आप ये देखो, पैदा होते समय अगर गौर से देखो, देख नहीं पाते हो कीड़ों मकोड़ों को, तो उनको भी तकलीफ़ होती है। मनुष्य के बच्चे को देखो, रोता हुआ पैदा होता है, मालूम तो नहीं हो पाता लोगों को क्यों रो रहा है, लेकिन समझो जो भी बच्चे इस दुनिया संसार में पैदा हुए आज तक, सब रोते हुए पैदा हुए। और मरते समय भी तकलीफ़ होती है। जो भी मनुष्य शरीर में आता है,
सबको जाना पड़ता है, लेकिन तकलीफ संतों के अलावा और किसी को नहीं होती। अब ये ज़रूर है कि साधक भी कुछ ऐसे होते हैं जो रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं। रोज़ मरने जीने का मतलब क्या है? जीवात्मा इस शरीर के अंदर से निकल गई तो कहते हैं मर गया ये। आप देखो, साधकों की जीवात्मा जब ऊपर निकल जाती है तो हाथ पैर ये सब शून्य पड़ जाते हैं, नब्ज तक बंद हो जाती है। बस केवल एक ये यहीं पर ऐसे ये धुक-धुकी ऐसे चलती रहती है। प्राण जो होते हैं नीचे वाले भी सिमट करके यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो ऊपर फिर नहीं जाते हैं जब तक समय रहता है। इसलिए यहाँ पर जो धुक-धुकी चलती है, वो जो 5 प्रकार के ऊपर के प्राण हैं उनको वो खींच लेते हैं। और प्राण जब तक इस शरीर में रहता है तब तक जीवात्मा इसको भूल नहीं पाती है। जीवात्मा देखती तो है कि शरीर पड़ा है या बैठा है, हमारा शरीर दम नहीं है उसमें, लेकिन देखता है कि ये देखो, साधक देखता है कि ये देखो ये शरीर पड़ा हुआ है, ये शरीर देखो हमारा बैठा हुआ है। तो इस तरह देखता तो है। तो वो जो नीचे के प्राण हैं ऊपर गए हुए प्राणों को खींचते हैं और उसी के साथ फिर जीवात्मा भी इधर आ जाती है। तो आप ये समझो, ये गति किसको मालूम होती है? साधकों को मालूम होती है, संतों को मालूम होती है। तो उनको तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन हल्का सा झटका उनको भी लगता है। शुरू में जैसे जब इस शरीर को साधक छोड़ता है तो उस समय पर बहुत से लोगों कहते हैं बेचैनी सी हुई, बहुत से लोगों को कहा झटका लगा, बदन में दर्द हुआ, ऐसा भी होता है शुरू में। लेकिन एक बार दो बार ऐसी साधना के बाद फिर तकलीफ नहीं होती। और वो भी तकलीफ जब होती है और गुरु को याद रखता है तो गुरु मदद कर देते हैं, तकलीफ महसूस नहीं होती है। आप देखो, आपके शरीर के अंदर रोग पड़ा रहे और तकलीफ न दे तो क्या है? जैसे टट्टी पेशाब पड़ा रहता है पेट में, ऐसे रोग भी पड़ा है। आदमी चल रहा है, आदमी खा पी रहा, आदमी काम कर रहा है तो रोग पड़ा है। गुरु महाराज के पास ऐसे ऐसे लोग आए कि जिनको ब्लड कैंसर हो गया था और 16-16 साल जिंदा रहे। ब्लड कैंसर से आदमी 2-3 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन 16-16 साल जिंदा रहे। मर्ज पड़ा है, चल फिर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परहेज शुरू कर दिया। कर्मों की जो सजा की वजह से रोग हुआ था, तकलीफ हुई थी, धीरे धीरे सेवा करते करते, भजन करते करते वो कर्म कटने लग गए और उम्र बढ़ गई। तो आपको मैं बता रहा था कि तकलीफ उस वक्त पर सबको होती है, लेकिन किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। जो सीख जाते हैं जीवात्मा को निकालना, ऊपरी लोकों में ले जाना, उनको तकलीफ नहीं होती। बाकी तो ऐसी तकलीफ होती है कि मरने वाले को आप देखो, हड्डी हड्डी चटकने लगती है, चिल्लाता है, रोता है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, लेकिन देखो कोई मददगार होता है? आखिरी वक्त पर कोई मददगार नहीं होता। सब ऐसे रिश्तेदार नातेदार, बलवान पहलवान, जितने 100 सिपारिश पावर वाले हैं सब खड़े रहते हैं, लेकिन उस वक्त पर कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर भी कहता है नींद की गोली दे दिया, दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, एक की जगह 2-2 लगा दिया, लेकिन तो भी दर्द नहीं जा रहा है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।